वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। रीजन सिंपल है, क्योंकि वो वन वन नहीं होते हैं। आप देखिए, अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो कम से कम 2 पॉइंट्स पर तो उसको कट कर ही रही है। इसका मतलब दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए साइन एक्स की वैल्यू सेम है, तो ये मेनी वन फंक्शन हुआ, वन वन नहीं है। और वन वन नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। बट वहीं अगर इस ग्राफ में से अगर हम ये वाला और ये वाला पोर्शन हटा दें तो अब जो ये पार्ट बच गया है इस रेंज में, यानी यहाँ -π/2 से लेकर π/2 वाले पोर्शन में, हम बोल सकते हैं कि यस, ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। और सिर्फ यही इंटरवल नहीं, ऐसे और इंटरवल्स भी देखे जा सकते हैं। आप देखिए, π/2 से लेकर के 3π/2 तक भी ये फंक्शन वन वन ऑन टू है, यानी इस रेंज में भी ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। इसी तरह से न जाने कितने और इंटरवल्स ऐसे निकाले जा सकते हैं। देखिए, अगर -3π/2 से -π/2 तक भी ये फंक्शन वन वन ऑन टू है तो इसमें भी ये इन्वर्टिबल रहेगा। तो इन सारे इंटरवल्स में अगर हम -π/2 से π/2 की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द ब्रांचेस हुई जिसमें ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। और इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं फॉर साइन इनवर्स एक्स। तो इस रेंज के अंदर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो ऑब्वियसली हमारा जो ग्राफ बन जाएगा वो यहाँ पर π/2 आ जाएगा, क्योंकि x और y इंटरचेंज हो जाते हैं ना, और ये -π/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा -1 फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। तो यहाँ से सीधा सीधा मतलब निकलता है कि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा और x की वैल्यू अगर -1 1 के बीच में है तो y की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में रहेगी, यानी हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये वाली वैल्यूज भी जरूर याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।